हेलो दोस्तों। आज हम कहानी सुनेंगे एक प्यासे कौवे की। एक बार की बात है, एक जंगल था जिसमें एक कौवा रहता था। गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, तालाब नदियाँ सब सूख गए थे और कौवे को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। तो कौवा पानी की तलाश में इधर से उधर से इधर भटक रहा था, लेकिन कौवे को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर कौवे को एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही कौवा कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। कौवे ने फिर से उड़ना शुरू किया, फिर से पानी ढूंढना शुरू किया, तो उसको एक गांव दिखाई दिया। कौवा जैसे ही गांव में गया, वहां पे उसे एक मटका दिखाई दिया। कौवा जैसे ही घड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा घड़े में पानी तो है, लेकिन पानी बहुत कम है। तो कौवे ने सोचा, इधर उधर देखा, उसको छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। जैसे ही कौवे ने कंकड़ देखे, उसको एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इन कंकड़ को मटके में डालूं। तो उसने एक एक करके सारे कंकड़ मटके में डाल दिए। धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हम अगर अपनी बुद्धि से काम लें, अच्छे से हम उसका सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक शेर और एक खरगोश की। एक बार की बात है, एक जंगल था जिसमें एक बहुत ही लालची शेर रहता था। वह अकारण ही जंतुओं को मारता रहता था। एक दिन में वो बहुत सारे जंतुओं को मारता था, इसलिए सारे पशु पक्षी और जंतु चिंता में आ गए कि अगर शेर ऐसे ही मारता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ने एक मीटिंग बुलवाई और आपस में डिस्कस किया और एक प्लान बनाया कि हम सभी हर रोज एक जानवर शेर के पास भेज देंगे। फिर सब लोग शेर के पास गए और शेर को बोला कि अगर हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दें तो आपको शिकार के लिए भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी और हम में से कोई भी एक सुबह सुबह आपके पास आ जाया करेगा। तो शेर ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे शिकार के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और शेर इस बात के लिए हामी भर देता है। सभी जानवर वापस चले जाते हैं। अगले दिन से एक एक करके हर जानवर को भेजा जाता है और शेर उसका शिकार करके खा जाता है। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, तो चलते चलते वह जैसे ही शेर की गुफा में जा रहा था तो उसने सोचा, मरने से पहले मुझे शेर के ऊपर एक चाल चलनी चाहिए। और वह उस टाइम शेर की गुफा में नहीं गया। वो शेर की गुफा में जाते जाते उसने शाम कर दी। शेर एकदम गुस्से से लाल था। शेर ने पूछा, तुम इतने पिद्दी से मेरी भूख कैसे मिटेगी और ऊपर से तुम इतना लेट आए हो। तो खरगोश ने बोला, महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। हम 7 खरगोश आए थे, लेकिन जंगल में एक दूसरा शेर आ गया है जो उन 6 खरगोशों को खा गया और मुझे अपने दूत के रूप में भेज दिया कि जाओ अपने राजा को बता दो कि आज से उसका राज नहीं चलेगा, मेरा राज चलेगा। शेर और ज़्यादा आग बबूला हो गया और वह खरगोश को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने उस दूसरे शेर को देखा था। खरगोश ने कहा, ठीक है। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। वहाँ पे जाके शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई तो उसे दोबारा दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे ही शेर ने कुएं में देखा तो कुएं में शेर को अपनी परछाई दिखाई दी। तो शेर ने सोचा कि यही दूसरा शेर है। आओ देखा ना ताओ, शेर सीधे के सीधे कुएं में कूद गया और तड़प तड़प के मर गया। फिर खरगोश अपने दोस्तों के पास गया और उसने सारी कहानी बताई। तो उसके सारे जंगल के जानवरों ने मिलके खरगोश को जंगल का नायक बना दिया और सभी जानवर हंसी खुशी वहाँ पे रहने लगे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी समस्या का हल चिंता से नहीं निकलता है, बल्कि समझदारी से निकलता है। हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक कछुए और एक खरगोश की। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश बहुत ज़्यादा घमंडी था। खरगोश को अपनी चाल का बहुत घमंड था। वही कछुआ था जो कि बहुत सीधा साधा था, बहुत विनम्र था। खरगोश हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता रहता था। कछुए, तुम कितना धीरे चलते हो। तो क्या हुआ,
ये देखो मैं कितना फास्ट दौड़ता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। फिर एक दिन खरगोश और कछुए में बहस हो जाती है। खरगोश कहता है कि ठीक है, हम दौड़ लगाते हैं और जो दौड़ जीतेगा वही विजेता होगा। जो सामने रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है, जो उस फ्लैग तक सबसे पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। कछुआ कहता है ठीक है। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए और दोनों ने दौड़ना शुरू किया। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, वहीं कछुआ बिल्कुल धीरे 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 चला जा रहा था। खरगोश ने और ज्यादा तेज दौड़ना शुरू किया। जब खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहां पे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कछुआ तो आने से रहा। खरगोश ने थोड़ी देर आराम करना शुरू किया। जैसे ही खरगोश आराम करने लगा तो खरगोश की आंख लग गई और खरगोश को बहुत तेज नींद आ गई। वहीं कछुआ धीरे 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 लगातार चलता जा रहा था। कछुए ने कहीं भी आराम नहीं किया और ऐसे चलते चलते कछुआ खरगोश के पास पहुंचा और धीरे से खरगोश के पास से आगे निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश की आंख खुली। जैसे ही खरगोश की आंख खुली, मुझे तो बहुत तेज नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, कछुआ तो वैसे भी धीरे धीरे चल के आएगा, इससे दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। खरगोश ने फिर से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वह रेड फ्लैग तक पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ तो वहां पर पहले से ही है। इस तरह खरगोश रेस हार गया और कछुआ रेस जीत गया। खरगोश को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर खरगोश ने कछुए से कहा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, आज की विजेता तुम ही हो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा और हमेशा हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। उसके बाद खरगोश ने कभी भी कछुए का मजाक नहीं उड़ाया और दोनों हंसी खुशी मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है और जो हमेशा लगातार प्रयास करते रहते हैं उनकी हमेशा जीत होती है।